नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। दो दिन से कुछ पर्सनल कार्यक्रम और तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी भागदौड़ रही, तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपके बीच नहीं आ पाया। काफ़ी मैसेज भी हैं और आप मांग भी करते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, कैसे नहीं वीडियो आ रहा है, तो कुछ कारण हो जाते हैं पर्सनल। तो अब आज तारीख है 17 जुलाई 2024 और आज है हमारा पवित्र त्यौहार देवशयनी एकादशी। आज माना जाता है कि देव कुछ समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत बड़ी एकादशी होती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही हमारे मुस्लिम भाइयों का आज मुहर्रम है और वो मुहर्रम जो है आज ताजे को खा के सुपुर्द किया जाता है बलिदान की याद में। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने अपने त्योहारों के लिए और भाईचारे के लिए। मित्रों, कुछ राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद, धर्मवाद, इन सब रास्तों को अपनाते हैं। वास्तविकता केवल एक ही है, इंसानियत। ईश्वर है, उस शक्ति को आप सभी माने। मैं उसके लिए अपने अपने धर्म को, अपने अपने पंथ को माने, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग अपने भाई के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पूरे समाज का, पूरी जाति का, पूरे कौम का ठेका लेते फिरते हैं। कुछ कट्टरवादी न केवल मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई में बहुत सारे लोग कट्टरवादी, लेकिन क्या उनका कार्य बिना हिंदुओं के कहीं चल सकता है? न हिंदुओं का मुस्लिम के बिना चलेगा, न मुस्लिमों का हिंदुओं के बिना चलेगा। ये भारतवर्ष है, सभी का है। सभी सौहार्द और प्रेम को बनाए, ऐसे प्रयास हम सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश को महाशक्ति बना लेंगे। और अगर राजनीतिक लोगों के बीच में हम पड़ गए, उनकी बातों में आए, तो हम पहले तो जातिवाद में बट रहे थे, अब धर्मवाद में भी बटेंगे। फिर ऊंचे लोग, नीचे लोग, एक जाति में भी है कि भाई ये ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये निचले ब्राह्मण हैं, ये ऊंचे जाट हैं, ये निचले जाट हैं, ये ऊंचे वाले ठाकुर हैं, ये निचले वाले ठाकुर हैं, ये ऊंचे वाले मुस्लिम हैं, नीचे वाले मुस्लिम। कोई ऊपर और नीचे नहीं होता। कर्मों से आदमी महान बनता है और कर्मों से ही आदमी गिर जाता है। कर्म अच्छे रखिए, मेहनत करिए और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, उसका परिणाम अच्छा होता है। कुछ लोग इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि कब कैसे हम इसको मात दे करके अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे लोग न केवल मार्केट में हैं बल्कि समाज में भी हैं। तो हमें मार्केट के लोगों से सावधान रहना अपने व्यापार के लिए और समाज के लोगों से सावधान रहना अपने परिवार के लिए। किसान भाइयों, बात बहुत कई सारी हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत से ही आलू की मंडियां लगातार धीरे 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 अपनी कछुआ की गति से आगे बढ़ती हुई जो है आसमान की तरफ बढ़ रही थी और आलू किसानों में एक खुशी का दौर चालू था। हम लोग शुरू से ही, हमारे पास आशंकाओं के समाचार थे कि कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों पे शुरू से ही कह रहे थे कि आलू तो इतना महंगा नहीं होगा, आलू फिर से बहुत ज़्यादा है। ये लोग झूठी खबर दे रहे हैं। जिस समय हम फसलों के उत्पादन की खबर दे रहे थे, फसलों की गुणवत्ता की खबर दे रहे थे, उस समय भी कुछ लोगों का कार्य इसी तरह का था। तो उन्होंने अपनी, भाई जो लोग बार बार, अगर कोई झूठ को भी बार बार सच कहे तो वो एक दिन सच हो जाता है, वही वाली बात। वो उनके दिमाग में भी ये बात हो गई। हालांकि वो कहना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस समय किसानों ने खेत से आलू बेचा, भाई ज़रूरत के हिसाब से बेचता है, उस समय उन्होंने एक दाना नहीं खरीदा। फिर धीरे धीरे आलू बढ़ता रहा, उन्होंने कहा कल मंदा हो जाएगा, परसों में फिर भी नहीं खरीदा, तो उनका व्यापार ठप हो गए। और अब वो लगातार इस प्रयास में है कि भाई डर तो रहता है, इस समय महंगाई है और महंगा में आलू खरीद ले और कहीं गिर जाए तो उनको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, चाहे कोई खबर फैला करके, चाहे झूठी अफवाह फैला करके अथवा झूठे रेट डाल करके प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके बेवकूफ़ बनाया जाए और फिर से मंदी का दौर लाया जाए, चाहे भले ही आलू बाद में पुनः उठ जाए। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। मैं बार बार सतर्कता कह रहा था आपको, आपके लिए आपको संकेत दे रहा था कि आलू के मंदे होने का कोई कारण नहीं होगा। कारण केवल भय होगा और भय फैलाया गया व्यापारियों में। किसान भाइयों, सबसे पहले भय एक पत्र का फैलाया गया, फिर सरकार का फैलाया गया कि सरकार जो लोग जमाखोरी कर रहे, अरे व्यापारी भाइयों पहले थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्या आपने अपने नाम पर आलू जमा किया है?
और अगर आपने जमा किया होगा तो कितना होगा, एक लिमिटेड होगा। आपने आलू खरीदा तो वो तो आज भी किसान के नाम पर जमा था, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते पूरा का पूरा ही आलू की धुआंधार मंडियों में आवक बनी रही है। आवक ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा थी, जिसका हमें संकेत था कि भाई ऐसे ही बनी रही और बैलेंस लगातार बचता रहा तो आलू के दाम गिरने लगेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि लगातार डर की वजह से व्यापारी भाइयों से मेरी बात हुई है, उनमें बहुत सारे व्यापारी भाइयों का आलू काफ़ी दिन से पहले ख़रीदा हुआ था, तो जो काफ़ी महंगे रेटों में, उम्मीद थी कि उनको और महंगा होगा, तो महंगे रेटों में ख़रीदा हुआ था, तो उनके पेमेंट की डेट आ रही थी, तो ईमानदार लोगों ने अपने पेमेंट के चक्कर में आलू को बेचा। कुछ लोग भय के कारण आलू को बेच गए कि भाई कि सरकार अब कदम उठाने वाली है और सरकार जो है जमाखोरों पर कार्रवाई करेगी। तो जब तक कोल्ड के मालिक नहीं कहे कि ये आलू उस किसान ने बेच करके इस व्यापारी के नाम का है, तब तक कोई ताकत ऐसी उन पर, कोई दिव्य शक्ति थोड़ी है जो पहचान लेंगे कि ये आलू किसका है। वो तो एक अलग पर्ची पर सौदा होता है व्यापारी और किसान के बीच में कोल्ड मालिक होता है। तो कुछ कोल्ड मालिकों ने भी इसमें जो है मैं कहूँगा कि ऐसे गद्दारी वाला कदम उठाया है कि उन्होंने व्यापारियों को गुमराह किया, उनको डराया और माल को धड़ाधड़ मंडियों में बिकवाया है। ऐसे में अब कोल्डों पर भी मंडियों में 50 रुपये गिरते हैं तो कोल्डों पे 150-200 रुपये गिरा दिए जाते हैं। अब उस किसान भी घबराने की स्थिति में आ गया, किसान भी धड़ाधड़ माल को बेचने लगा और ऐसे कोल्ड मालिक जिन्होंने पहले अफवाह उड़ा के आलू को मंदा करवाया, धड़ाधड़ खरीद करे हुए हैं और पुराना आलू जिन्होंने खरीद रखा है उसको बेच नहीं रहे। तो ये संकेत क्या कह रहा है, ये संकेत स्पष्ट कह रहा है कि अभी जो मंदी का थोड़ा सा दौर दिखा है वो अस्थायी है, निश्चित रूप से अस्थायी है। जैसे ही मंडियों में आवक कंट्रोल होगी फिर से रेट उठेंगे और फिर से आलू अच्छा होगा। मैं 2000 और 3000 की बात करने वालों में से नहीं हूँ किसान भाइयों, लेकिन जिस रेट से आलू आपका पिछले दिनों में बिक रहा था, 1400-1500 रुपये पैकेट आपका आलू बिका है और उसी रेट से निश्चित रूप से पुनः बिकेगा और बिक भी रहा है कहीं कहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इस अफवाह फैला करके और गुमराह करके जो है आलू को मंदा करने का प्रयास किया है और उसी तरह से भय बना करके कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेट गिरा करके वो लोग धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय जो मौसम में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज है वो 100%, 90 to 100% है और ये ह्यूमिडिटी यानी कि जो गर्म हवाओं का दौर होता है, वो हवाएं जो होती हैं, वेपर जो होती है, वो काफ़ी अंदर तक एंटर करती है हमारी बॉडी में ही नहीं, आलू में भी, पोटैटो में भी या कोई भी फल सब्जियां। आप देखेंगे कि इन दिनों में आप अगर बाहर रखते हैं कोई भी फल सब्जी आलू, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। उसका कारण ये है कि गर्म हवाएं अंदर तक एंटर कर जाती हैं और अंदर तक इफेक्ट डालती हैं और इस समय जर्म्स भी, जीवाणु भी, फंगस भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में होते हैं। उसकी वजह से आलू या कोई भी फल सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस समय थोड़ा सा आलू को सुखा करके मंडियों भेजे, दूर जहाँ दूर जा रही है मंडी या पास वाली मंडी जा रही है तो आप कैसा भी भेज सकते हैं, या थोड़ा धैर्य रखिए, बरसात होने दीजिए, मौसम ठंडा होने दीजिए, जब बेचना तो आलू का ख़राब होने का जो सिलसिला है वो कम हो जाएगा। काफ़ी व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है जो लंबी दूरी की मंडियों में आलू को भेजते हैं और आलू पैक होकर के जाता है बिल्कुल, और उसके अंदर गर्मी हीट बन जाती है, उमस बन जाती है उसकी वजह से, और एनवायरनमेंट में फंगस बहुत ज़्यादा होते हैं इस समय, बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं और वो उसकी वजह से आलू जो है बहुत तेज़ी से सड़ने लगता है किसान भाइयों। लेकिन मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिंता जैसी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग हो सकता है बड़े व्यापारी या भड़सारी पुलिस प्रशासन से मिलकर के या कैसे भी करके, कहीं कोई ऐसा आदेश तो आया नहीं कि भाई कि कोई सीमाबंदी होने वाली है या बॉर्डर सील होने वाले हैं, लेकिन बंगाल से हमारे पास कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि वहाँ पर आसाम का बॉर्डर सील कर दिया है, बांग्लादेश वाला बॉर्डर सील किया, ट्रकों को नहीं गुजरने दे रहे। तो आप जो वहाँ पर बॉडी हो BDM से शिकायत कीजिए, व्यापार मंडल शिकायत करें कि कहाँ इस तरह का आदेश कि सीमाबंदी हो गई है। तो जो कोई आदेश ही नहीं है, मौखिक रूप से कोई कुछ भी क्या कहता है, तो आप कैसे किसी व्यापारी की गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक आदेश नहीं है, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से को जो है आपके मंत्रालय है, व्यापार वाला जो मंत्रालय इन मामलों को देखने वाला, उन पर शिकायत कीजिए तो निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में ऐसी कोई नीति नहीं है अभी फिलहाल कि एक राज्य दूसरे राज्य को कोई आलू, फल, सब्जी या किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं करेगा। जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती तब तक सीमाबंदी का कोई किसी तरह का फैसला कोई राज्य नहीं कर सकता है। तो आगे जो है इस तरह की अगर कोई हरकत कर रहा है, किसी राज्य में इस तरह की कोई हरकत हो रही है, तो आप उसकी शिकायत केंद्र सरकार से भी कर सकते हैं, केंद्र के मंत्रियों से भी कर सकते हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया भी उसका बहुत बड़ा माध्यम है। अब किसान भाइयों आज के अगर रेटों की बात की जाए तो
दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 110 गाड़ियां हैं और जिसमें 30 गाड़ी बैलेंस हैं। और आज मुहर्रम के कारण थोड़ा सा पैकारी या जो मुस्लिम भाई हैं जो अपने त्यौहार में व्यस्त हैं वो ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जो ज़्यादातर आड़त वगैरह और जो है व्यापार जो होता है, छोटी जो पैकारी होते हैं उसमें मुस्लिम भाइयों की संख्या ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मंडियों से उठान थोड़ा हल्का है। इसकी वजह से हो सकता है कि बैलेंस बच जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आलू का डिमांड कम हो जाएगी। थोड़ा सा उमस भरे मौसम में, गर्मी में आलू ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति नहीं खरीदता क्योंकि उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खरीदता है। तो आप भी उसी हिसाब से मंडियों में आलू को भेजें। आज के रेटों की बात करें तो चिप्सोना की 32 गाड़ी यहाँ पर तो ये तो अटी पड़ी है, इसकी तो कहानी दूसरी हो गई दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। अब दिल्ली आज़ादपुर मंडी में लोग अब दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि भाई यहाँ पर आलू मंदा ज़रूर है लेकिन पेमेंट टाइम पर होता है। पेमेंट तो किसान भाइयों, आप ये तो निश्चित है कहीं कहीं बेईमान लोग भी बैठे हुए हैं इस बाज़ार में, तो आप अपने पेमेंट की जहाँ पर निश्चितता हो वहाँ पर ही आलू भेजें। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अगर पेमेंट आराम से मिल जाता है, ये भी बात सही है, और आप के कब्जे में भी है, तो जहाँ आपके कब्जे में हो या आपके अधिकार क्षेत्र में हो वहीं पर आप अपनी जो है माल को भेजिए। इस समय महंगाई का दौर है और अचानक मंदा होने से घाटे के कारण कोई बेईमान भी हो सकता है। आज के चिप्सोना के रेट 1250 से 1350 रुपये, चिप्सोना का गुल्ला 1100 से 1200 रुपये, सूर्या 1400 से 1500 रुपये, हल्का सूर्या 1350 से 1400 रुपये, अब डायमंड आलू 1300 से 1400 रुपये, पंजाब का डायमंड 1100 से 1150 रुपये पैकेट 50 kg के रेट है किसान भाइयों। और स्टोर से जो आलू आता है 37,000 उसके 1100 से 1150 रुपये पैकेट, हाइब्रिड आलू आता है उसके 1000 से 1050 रुपये पैकेट, LR जो है यूपी का उस 1050 से, पंजाब का 1050 से 1150, यूपी का LR जो है वो ज़्यादातर पास हो जाता है वेपर, वो 1200 से 1300 रुपये, गुजरात का LR 1400 से 1500 रुपये जो वेपर पास है, पैकेट 50 kg के रेट बता रहा हूँ किसान भाइयों। और LR का गुल्ला पंजाब का 900 से 950 रुपये पैकेट, फ्राई सोना आलू 1250 से 1300 रुपये पैकेट, फ्राई सोना ज़्यादातर यूपी का होता है, हाइब्रिड आलू 1000 से 1050 रुपये पैकेट से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिक रहा है। बाराबंकी मंडी में हालांकि आवक भी कम है और खरीदार भी हल्की है। चिप्सोना के रेट 26 से 27 रुपये किलो, लाल आलू जो हॉलैंड टाइप का होता है या हॉलैंड होता है वो 26 से 27 रुपये, यहाँ पर लोकल में उसको काटन बोला जाता है। राजेंद्र वन 24 से लेकर के 26 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बाराबंकी उत्तर प्रदेश की मंडी में बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में बात करें तो कानपुर मंडी में आवक 50 गाड़ियों से लेकर के 56 गाड़ियों के बीच की है और यहाँ पर 4-5-6 गाड़ी कल की बैलेंस भी हैं। कंचन आलू छट्टा की बात करते हैं 37,000 रुपये की, वो 24 से 25 रुपये किलो, 25.5 रुपये किलो बढ़िया लॉट। गुल्ला आलू आगरा का 22 से 23 रुपये किलो, आगरा गुल्ला हल्का हाइब्रिड का 17-18 से लेकर के 20 रुपये किलो, और किर्री जो है 16-17 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो। कंचन आलू 23 से 25 रुपये किलो, सिंदूरी 25 से 26 रुपये किलो, हॉलैंड 26 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 21 से 24 रुपये किलो, सीनाथ आलू 27 से 28.5 रुपये किलो, 29 रुपये किलो तक के भी बिक्री के रेट हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर पंजाब का आलू भी आ रहा है, कभी कभी जब महंगा होता है तब यहाँ आता है, हर बार नहीं आता। कल भी आया था और आज भी आया है। पंजाब के LR के रेट वही रेट हैं जो दिल्ली में है। दिल्ली में 1150 रुपये से लेकर के आसपास है, यानी कि उससे 100 रुपये यहाँ महंगाई बिक रहा है लगभग। यहाँ पर 2300 रुपये किलो तक के रेट हैं जो है LR के। लखनऊ मंडी में 18 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना आलू 25 से 27 रुपये किलो, 37,000 रुपये 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 37,000 रुपये 22 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ पर शुगर फ्री आलू की बिक्री होती है। जयपुर मंडी में 64-65 गाड़ियों के बीच की आवक है और इसमें 18 से 20 गाड़ी कल की बैलेंस बच गई है। बैलेंस आज भी बच सकता है क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया कि उठान अपेक्षाकृत कम हो पा रहा है। आलू के रेटों की बात करें तो 37,000 रुपये बढ़िया आलू 26 रुपये 26.5 रुपये किलो तक भी बिक्री हुआ है और हल्का आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ज़्यादातर आलू 23, 24 और 25 रुपये किलो से के रेट से बिक्री हो रहा है। यानी कि अगर मीडियम आलू की बात करें तो वो उसके रेट 24 से लेकर के 25 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 26, 26.5 रुपये किलो, हल्का क्वालिटी का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 22 से 23 रुपये किलो। जयपुर में गुल्ला बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का 20 से 22 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 17 से 19 रुपये किलो। लाल आलू हॉलैंड जो यहाँ पर लगातार आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, वो 26 से 28 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 8 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों और 37,000 आलू 24 से 26 रुपये किलो। पंजाब का आलू 21 से 23 रुपये किलो, पंजाब का ज्योति 21 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
पटना मंडी में यूपी का लाल आलू 28.5 से 29 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का BBIP हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो, गुल्ला भी 26 से 27 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो, और मीडियम क्वालिटी का गुल्ला जो ज़्यादातर बिक्री हो रहा है वो 24 से लेकर के 24.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। सफ़ेद आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का सफ़ेद 24-25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में बासा आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो, पोखरा आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी का आलू 24 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है यहाँ पर। रांची मंडी में आज गाड़ियों की संख्या है 11 है, जिसमें यूपी की 5 और पंजाब की 6 और पंजाब की 5 गाड़ियाँ हैं। यूपी का सफ़ेद आलू 29, 30, 31 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी में हल्का आलू 27, 28 रुपये किलो, और पंजाब का ज्योति 25 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हल्का 24-25, ज़्यादातर आलू 25-26 के बिक रहा है, एक्स्ट्रा सुपर लॉट अच्छे में रेटों से बिकते हैं। मुंबई मंडी में आज मुहर्रम की वजह से और 81 की वजह से अवकाश है, लेकिन कल जो परसों जो रेट गिरे थे वो कल काफ़ी अच्छे सुधर गए। जो भी एक आध फड़ खुले हुए हैं वहाँ पर बिक्री की मेरे पास भी रिपोर्ट है। आज के भी रेट 28 से 29 रुपये किलो के हैं यहाँ पर, और 25 से 27 में हल्का आलू बिक रहा है। MP का ज्योति 28 से 31 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इसी तरह से बेंगलोर मंडी में भी यूपी का जो आलू है वो 31-32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। MP का LR आलू यहाँ 36-37 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, और ज़्यादातर आलू 32-34 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में भी इसी तरह से जो 37-93 आलू यूपी का 34-35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का BBIP लॉट 1 आध 2, और जो एवरेज आलू बिक रहा है वो 33-34 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है, हल्का आलू 30 से 31 रुपये, और हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। एक्चुअली जो दागी दूगी हो जाता है उसके रेट गिर जाते हैं, बाकी आलू बढ़िया अच्छा आलू अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, कुफरी मोहन 23 से 25 रुपये किलो, और 37-93 आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 37-93 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, आज के आलू के भाव में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हसन के बारे में जो है एक हमारे व्यूअर भाई ने पूछा है, तो हसन की अपडेट ये है कि हसन की फसल लगभग तैयार हो रही है और अगस्त में मंडियों में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगी, दिल्ली तक बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो दिल्ली में रेट है वहाँ से हसन से यहाँ तक पड़ता नहीं आ पाएगा, तो लोकल स्तर पर ही रह जाएगी। इससे घबराने की कोई बात ऐसी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आगरा से जो आलू लगातार कर्नाटक में सप्लाई हो रहा था उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आलू के रेटों में कोई भी मंदी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पूरी रिपोर्ट आपको 1-2 दिन में जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।